क्या क्या परेशानी है जो लेकर आए? देखिए, परेशानी यही है कि उम्र सीमा में छूट एकदम नहीं मिल रहा है। 1 अगस्त 2026 डायरेक्ट दे दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि राज्य सरकार से कि हम लोग कुछ नहीं, आपका विरोध भी करने नहीं है, हम लोग का एक ही मूल मांग है कि 1 अगस्त 2018 कर दिया जाए, क्योंकि अब समय नहीं है। आप 25 साल में 26 साल में मात्र 8 एग्जाम लिए हैं। आप किस आधार पे अपनी बात रख रहे हैं कि उम्र सीमा में 1 अगस्त 2026 दे दिए, जबकि विज्ञापन 29 जनवरी 2026 को जारी हुआ है। क्या आधार बनता है? कोई आधार नहीं, निराधार है। एक तो सीटों की संख्या शून्य है। इस संदर्भ में हम लोग 103 है। इस संदर्भ में हम लोग मुलाकात करने आए जेपीएससी सेक्रेटरी से और मिलकर अपनी बात रख रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट हम लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए किसी कीमत पर। आप भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो, क्योंकि 14 फरवरी तक हम लोगों को फॉर्म भरने का लास्ट डेट मिला है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले और हम लोगों को अवसर मिले फॉर्म भरने का। आपको क्या लग रहा है जो 11 to 13 जेपीएससी में जो कट ऑफ डेट है 2017 है, इसको क्या 2018-19 होना चाहिए? 2000 देखिए 2000 जब 2023 में आया था तो 2017 था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2018 ही होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। और सरकार से ही हम लोग गुहार लगाते हैं कि 2018 जल्द से जल्द किया जाए ताकि हम लोग इसमें शामिल हो सके। क्या वाकई में ये जो इनजस्टिस हो रहा है छात्रों के साथ? इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। पिछला बार जैसे जब फॉर्म निकाला गया 11 to 13 की बात, हाँ जी, उसमें 2017 कट ऑफ दिया गया। अब अचानक आप फिर से फॉर्म निकालते हैं और सीधा 2026 दे देते हैं, तो 9 साल कहाँ से लोग एडजस्ट करेगा? अब हम लोग जैसे तो लोग एलिजिबल ही नहीं रहे। हम तो बस अपनी सरकार से बाहर हो गए। हाँ, हम अपनी सरकार से बस यही कहते हैं कि आप हमारा अधिकार दे दीजिए और जो एज कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है, 2018 होना चाहिए, वो हम लोग को दे दिया जाए। बस हम यही उनसे विनती करते हैं और उनसे उन्हीं से, और हमारे पास दूसरा कोई आधार नहीं है। हम बस सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और 2018 कट ऑफ रखे, ताकि हम जॉब नहीं मांग रहे हैं, हम बस केवल ये मांग रहे हैं कि हमको अपियरिंग दीजिए। अगर हमारे पास कैलिबर होगा, हमारे पास योग्यता होगा तो हम निकालेंगे, और नहीं होगा तो छट जाएंगे। आप जैसे छात्र जो 11 to 13 के बाद ऑप्टिमिस्टिक थे कि नए नोटिफिकेशन में आपको अकोमोडेट किया जाएगा, क्या वो बिल्कुल आप पेसिमिस्ट हो गए हैं, निराशाजनक? नहीं, देखिए निराशाजनक तो कभी नहीं है हम लोग, क्योंकि सरकार से पूरी तरह से उम्मीद है ना। जैसे मान लीजिए कि स्पष्ट है, वो हमारे अभिभावक हैं, उनसे तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि स्पष्ट रूप से अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हमारी सुधार करेंगे वो, है ना। इसी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेंगी, है ना। कितने वर्षों से आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं झारखंड लोकसभा? एक्चुअली 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। 10 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 11 to 13 में आप अपियरिंग स्टूडेंट थे? अपियरिंग भी थे, इंटरव्यू भी दिया था उसके पहले हम लोगों ने, ठीक है, और इस बार स्पष्ट रूप से बाहर हो गए हैं। तो अभी तक हम लोग बाहर हैं, लेकिन हम लोग को सरकार से पूरी उम्मीद है वो हम लोग को मौका देगी और फिर से हम लोग, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो चीज प्राप्त। क्या लगता है, क्या सोच है इसके पीछे, कट ऑफ डेट के पीछे क्या सरकार की या आयोग की क्या सोच है? ये तो आयोग बताएगी कि आयोग क्या सोच है। देखिए, अभी स्टूडेंट के तौर पर पता नहीं लोग क्या सोची है, ऐसा कुछ उन लोगों ने हम लोग को मतलब बताया भी नहीं था कि अचानक जैसे इसी प्रकार का जैसे बीपीएससी में हुआ था, तो बीपीएससी के रिगार्डिंग क्या किया गया था कि 2-2 साल करके आगे बढ़ाए गए थे, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से वहां से लोग स्टूडेंट को एक तरह से अलर्ट कर दिया गया था कि भाई इस बार इतना मिल रहा है, लेकिन अचानक आप अगर 9 साल बर्बाद कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? बस लंबा गैप हो जा रहा, काफी लंबा गैप हो जा रहा। अब समझिए ना कि पिछले बार लोग इंटरव्यू दे रहा है, इस पर गायब हो जा रहा, फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग को चोट पहुंचा है। हम तो लग रहा है जो लड़के मेरिटोरियस है, हार्ड वर्किंग है, जो लंबे समय से इसमें लगे हुए, वो एक नोटिफिकेशन से बाहर हो गए। एक सीधी सी बात है, अभी तक तो हम लोग अपने आप को आसानी समझ रहे हैं कि हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, लेकिन हम लोग को पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोग की बात मानेगी। अब आप लोगों के लिए क्या विकल्प, अगर ये आयोग सरकार बात नहीं सुनती है, अब तो फॉर्म पर डेट भी नजदीक आ रहा है। देखिए, सरकार सुनेगी, हम पूरे ऑप्टिमिस्टिक हैं कि सरकार सुनेगी। हो सकता है सरकार हमारे लोगों की इन बात से अवगत नहीं है कि क्या उनके साथ किया गया, हो सकता है कि कहीं और का फैसला हो। ये और भी लोग हैं, आप लोग अपियरिंग स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे आयोग की सोच है? ये कट ऑफ सीधा 2017 से 2026 होना, क्या लगता है, क्या करें? सर, ये बहुत गलत हुआ। एक तो जेपीएससी ने हम लोगों के साथ नाइंसाफी की है, और हम लोगों को जब पिछले बार 2017 था
तो इस बार 18 होना चाहिए था। एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली हम लोग इतने सालों से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया गया और हम लोग को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। ये डेफिनेटली दमनकारी नीति है जेपीएससी की, और ये हमारे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है ये पॉलिसी, तो हमारे साथ न्याय जरूर किया जाना चाहिए। तो आप किसी स्टूडेंट जो लंबे समय से इसका तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं कोई बचा। विकल्प नहीं बचा सर, कोई विकल्प नहीं। यहाँ हम जब हम लोग को झारखंड में हमारे साथ अन्याय इतना है तो हम लोग दूसरी जगह कहाँ जाएं? जब अपने राज्य में ही हमारे साथ अन्याय है तो हम लोग दूसरे कहाँ जाएं? ये इस बात को सरकार को भी सोचना चाहिए और जेपीएससी को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा। आपने इतने लंबे समय तक एग्जाम नहीं लिए और जब लेते हैं तो हम लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। निश्चित ही ये बहुत ही हमारे लिए दमनकारी नीति है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की सोच, आयोग की सोच इसके पीछे? देखिए, सरकार और आयोग की नहीं, हम लोग को टाइम मिलेगा ज्यादा तो हम लोग अपना क्षमता दिखा पाएंगे। हम लोगों को क्या हो रहा है कि अभी जो एज निकाल दिया है वो 26 कर दिया है, पिछला बार लिया था 17, उससे पहले 16, ऐसे कैप करके। तो हम लोगों को टाइम तो मिला नहीं। हम लोगों क्या है 34, 35, 33, 32 वाले हैं। हम लोग अपना लाइफ दे दिए इसी को। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग किसी पे सहारा दिए। तो हम लोग चाह रहे हैं सरकार से, जो आप पिछले बार रखे थे 18 कीजिए, धीरे धीरे आप 1-2 साल करके आप कंटिन्यू करके कर लीजिए। आप अभी देखिए 25-26 हो गया, झारखंड बने 25-26 साल हो गया। आप कितना बार एग्जाम लिए हैं? 14 एग्जाम होने जा रहा है, 8 बार ही हुआ। ऐसी बात है, कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 जैसे 11 to 13 जब हाँ, अब जो लड़की का एज है, एज तो रुकेगा नहीं। आप एग्जाम नहीं ले रहे तो सरकार का गलती है, जेपीएससी का गलती है, विभाग की गलती है, स्टूडेंट का तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें एक मौका दे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम फॉर्म भरेंगे मेरा नौकरी हो जाएगा। हमें आप मौका दीजिए, हमें एक अपॉर्चुनिटी दीजिए। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जेपीएससी से जो चेयरमैन उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि मौका दे हम लोगों को, ताकि फ्यूचर में हम लोग कुछ कर सके। ऐसा तो अब हम लोग पास टाइम नहीं है सर। हम लोग क्या करें, किस फॉर्म डालेंगे? एक उम्मीद था जेपीएससी, हमें लग रहा था। अब जो बच्चा इंटरव्यू दिया, जो मेंस लिखा है, जो पीटी क्वालिफाई कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? उसका लाइफ कहाँ है? वो अपने आप को कहाँ दिखता है? पीछे ये सोच हो सकती है कि एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट लेना है, नए परीक्षार्थियों का मौका देना है। फ्रेश को भी लीजिए, लेकिन आप कंटिन्यू लेते तब ना। आप पिछले बार दे दिए हैं, पिछले बार भी दिए हैं, उसके पिछले बार भी दिए हैं, तो हम लोग की उम्मीद थी। आप नहीं देते, हम लोग छोड़ देते, हम लोग कोई दूसरा काम करते, कहीं पे जॉब करते, कुछ भी करते। जब हम लोग इसमें आप आ गए हैं, अब पिछला बार नहीं हुआ, हमें लगा इस बार होगा, तो इस बार तो हटा दिया हमसे। हम लोग तो एग्जाम में फॉर्म फिलअप करने के लिए पूरा हटा दे रहे हैं। यही मांग रहे हैं कि हमको फॉर्म भरने का मौका मिले। मौका दीजिए, नौकरी मत दीजिए। नहीं, आप वो हमें मौका दीजिए। जिसको क्षमता होगा, जिसको कैपेसिटी होगा, जिसको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एग्जाम क्वालिफाई करेगा। मेरिट में नहीं आएगा, निकल जाएगा बाहर। हम सरकार तो ये नहीं मांग रहे हैं ना कि फॉर्म डालने के बाद नौकरी हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। जी क्या चल रहा है? जी, ये अभी सिविल सेवा 2025 हमने अभी बात नहीं हुई, छात्र प्रतिनिधिमंडल गए हैं, तीन कैंडिडेट। इसमें हम लोग का मांग है कि जो पिछला बार वैकेंसी आया था 1 अगस्त 2017 रखी गई थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए 1 अगस्त 2018 रखने का हम लोग को मांग है। और सरकार से और आयोग से भी मांग है कि जो पिछला कट ऑफ है उसी को आगे बढ़ाते हुए 18 किया जाए। याद है कि अभी कल ही अखबार में मैंने देखा कि लंबोदर महतो जो पूर्व विधायक है, उन्होंने भी राजभवन से इस बात की गुहार लगाई है। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी ये चाहते हैं। हाँ, देख रहे हैं यहाँ छात्र जो है, लाखों छात्र यहाँ इससे प्रभावित हो रहे हैं। 2026 जो अधिकतम कट ऑफ रखा गया, इससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर ये 2026 से 18 नहीं की जाती है तो इससे यहाँ के छात्रों का जो वंचित किया जाएगा, कहीं न कहीं काफी मास संख्या में हो रहे हैं, जिसके लेके जनप्रतिनिधि भी या अन्य लोग भी इस पे ले रहे हैं संज्ञान। आप बता रहे केवल 8 परीक्षाएं। हम लोग का मांग, हम लोग का मसीहा हेमंत सोरेन से बस इतना है कि मौका दीजिए हम लोगों को। हम लोगों की क्या गलती है? झारखंड बनने के बाद सिर्फ 8 बार अवसर दिया गया है जेपीएससी का। 12 साल पहले अंडर एज थे, 12 साल के बाद हम लोग ओवर एज हो गए। 15 सालों में सिर्फ 3 अवसर मिला है जेपीएससी के लिए, अब हम लोग सब बाहर हो गए। अन्य जो राज्य है, हमारे पड़ोसी राज्य है, हमारे साथ छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ है, वहां पे देखिए 40 साल दिया जा रहा है, हम लोगों को मात्र 35 साल दिया जा रहा है। हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों की गलती बताइए। हम लोगों को सिर्फ परीक्षा देने का मौका दीजिए और कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ परीक्षा देने का मौका दीजिए। हेमंत सोरेन हमारे मसीहा है, हमारे राज्य के मुखिया हैं, अनुनय विनय है उनसे कि हम छात्रों का दर्द समझिए और हमको परीक्षा देने का मौका दीजिए। सिर्फ 3 बार में बाहर क्यों किया जा रहा है? सिस्टम से यूपीएससी भी 6 अटेम्प्ट का मौका देती है, हमें सिर्फ 3 अटेम्प्ट में हम ओवरेज हो जा रहे हैं। तो बस इतना ही मांग है हम लोगों का, हाथ जोड़ करके, कि हम लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। आपके जैसे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? सर, हम लोगों को कुछ और भी देखना होगा, लेकिन तो सरकार से ये हमारी
सरकार से हम लोग को विनती है कि हम लोग को मौका दिया जाए सर। 2018 एज कट ऑफ रखा जाए जिससे हम लोगों को मौका मिले, क्योंकि अभी तक हमने पिछले कुछ समय में मात्र 3 जेपीएससी ही हम लोग दे पाए हैं, और किसी भी दूसरे राज्य आयोग में या जो यूपीएससी हो जाए वहाँ 6 अटेम्प्ट मिलता है। बाकी अलग राज्यों में भी एग्जाम को लिया जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग सर बाहर हो रहे हैं, इसलिए बस उस वही कंसर्न के लिए हम लोग सीएम सबसे बस रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम उसमें कट ऑफ 2018 रखा जाए। हमारी बस इतनी ही से मांग है। तो इससे पहले जो 11 to 13 जेपीएससी उसमें क्या हाँ, मैं उसमें अपेयर था। हाँ, मैंने मेंस एग्जाम भी दिया था, और उसके बाद अब जब उसकी मैं तैयारी कर रहा था अचानक से पता चलता है कि नहीं अब आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो ये काफी दुखद लगता है सर। बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या। हाँ, बहुत सारे लोग हैं वैसे छात्र। तो हाँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं बच रहा। विकल्प नहीं बच रहा सर, क्योंकि झारखंड में उस पर किसी भी सरकारी जॉब्स के लिए तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, एज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा बस इतना ही कंसर्न है, और उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, और वो कर दें तो हमारा काफी आभारी रहेंगे हम लोग सब। ये आप कभी ऐसा था कि आयोग इस तरह का नोटिफिकेशन लाएगा जिसमें कट ऑफ डेट इतना 8-9 साल का डिफरेंस आ जाएगा? नहीं सर, ऐसा उम्मीद तो नहीं था। हमें लगा था कि पिछले बार 2017 था, तो इस बार 2018 होगा, या बहुत ज्यादा उसमें 2018 ही हम लोग सोच के चल रहे थे, तो सब तैयारी कर रहे थे। नोटिफिकेशन आने से पहले के रात तक लोग पढ़ रहे हैं, और उनको पता चलता है कि नहीं भाई, हाँ आप नहीं हम भर ही नहीं सकते, आप एग्जाम नहीं दे सकते। आप लोग हम लोग हजारीबाग से आए। इसी कंसर्न को लेकर? जी जी, इसी के लिए। तो आप लोग पूरी जिंदगी आप लोगों ने कमीशन की तैयारी में लगा दी है, एक मौका मिलने वाला था, वो भी एक नोटिफिकेशन से खत्म हो गया, क्या विकल्प बचता है? हम लोग को तो फिर जिस तरह से दिया गया है, हम लोग को तो एक रिक्वेस्ट करने आया है। जिस तरह से हमारी सरकार वैकेंसी निकाल रही है, लगातार अभी कर रही है, और छात्रों के प्रति जिस तरह से संवेदनशील है, हमको लगता है कि अगर ये बात उन तक पहुंचेगी तो हम लोग को एक बार और मौका दिया जरूर। इसी आशा के साथ हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं सरकार से। आपको ये लग रहा है कि आयोग कोई काम कर रहा है जो सरकार को पता नहीं है? जी, सरकार को हम तक उनको जानकारी नहीं पहुंच पाई है, शायद उनके कानों तक पहुंचेगी तो हो सकता है मुख्यमंत्री साहब इसको संज्ञान ले और हम लोग को एक अवसर जरूर दे। हम लोग। आप कहाँ से आए? जी, हजारीबाग से। आप जैसे लोग वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, 11 to 13 तक आप लोग थे, 103 की बहुत कम संख्या में वैकेंसी आई है, फिर भी लोग कहे चलो ठीक है नोटिफिकेशन तो आगे चलो। क्या इस नोटिफिकेशन से निराशा हाथ लगी? जी सर, इससे काफी निराशा लगी। सीट भी की संख्या भी कम थी, और एज की रिलैक्सेशन भी जो है पिछले बार 2017 लास्ट डेट दिया गया था, लेकिन इस बार जो है वो 2026 कर दिया गया सर। जी सर, एक ही नोटिफिकेशन के अंतर में 9 साल का डिफरेंस कर दिया गया सर। बाकी से सारे स्टूडेंट बाहर हो गए। इसमें हमको 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट तो अवश्य झारखंड से में जो है बाहर हो जाएंगे, जो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। और जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग 2 बार मेंस लिख चुके हैं, कोई 3 बार भी लिख चुके हैं, है ना, लेकिन उनको अब मौका मिलना चाहिए था। और उम्र का जो है सर, क्योंकि पिछले 10 सालों में 3 ही जेपीएससी हुआ, तो बाकायदा हम लोग को 10 अटेम्प्ट मिलना चाहिए था, या रेगुलर होता। रिक्वेस्ट करेंगे सर मुख्यमंत्री सर से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हम लोग को हम जैसे विद्यार्थी और भी जो है पूरे झारखंड में उनको उनका हक का जो अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एज का रिलैक्सेशन है वो दिया जाए, जस्टिस हो। आप लोग कहाँ से आए? रांची से। क्या चाहती हैं? 2018 चाहते, उम्र सीमा में छूट। पिछले बार 2026 से क्या बाहर हो जा रही है? हाँ, हो जा रहे हैं। कितने साल तैयारी कर रही हैं? पिछले 2022 से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि पूरी जो मेहनत है वो जाया बर्बाद हो गया मेरा, बर्बाद। बस मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो हमको एक बार खाली मौका दे, उम्र में छूट दे दे। बस वही निवेदन है आपसे कि एक बार हमको मौका दिया जाए, एग्जाम में बैठने का कम से कम मौका दिया जाए। आप भावुक हो रही हैं, आपको लग रहा है कि क्योंकि इसलिए कि तैयारी में बहुत अच्छा था, उसके बाद अगर 4-5 महीने से आप समझ सकते हैं घर में बच्चे नोटिफिकेशन। हाँ, बस और कुछ नहीं। मेरा फोन आ रहा, थोड़ा सा रिसीव करते, घर से बच्चे को फोन आ रहा, बच्चे को छोड़ के आए हैं घर से। आप जैसे बहुत सारी छात्राएं हैं जो कहीं न कहीं बेबस महसूस कर रही हैं, जी, क्या आप लोगों का विकल्प क्या बचेगा ऐसे? कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और भी कुछ लोग हैं। हाँ,
आप बोले थे, आप कहाँ से आए हुए? हम हजारीबाग से आए हुए हैं। सनवाज जी, आपको और आपकी टीम को पहले धन्यवाद। हम लोग का उम्मीद है यही आकांक्षा लेकर के आए हुए हैं और सीएम सर से यही कहना चाहेंगे और जेपीएससी बॉडी से कि जिस तरह से आपने 9 साल का गैप दे दिया है हमें, और जैसे बिना स्टूडेंट ऐसा है कि 2-3 एग्जाम देने के बाद ही वो स्वेप कर गए हैं, स्किप कर गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस लगता है लोगों के साथ में, लगता क्या है भी। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सीएम सर से और जेपीएससी से भी कि आप इस पर विचार करें और हम लोग का जो लास्ट टाइम 2017 था तो इस पर 18 आप कट ऑफ एज रखें, जिससे कि स्टूडेंट हतोत्साहित ना हो। झारखंड में वैसे कायदे से अगर जेपीएससी का देखा जाए गठन भी हुआ तो इसलिए कि प्रत्येक साल आप एग्जाम लें, कंडक्ट करें, और संवैधानिक निकाय होने के बावजूद भी इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है झारखंड के लिए। और अगर जो स्टूडेंट सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, सनवाज जी आपको कहना चाहूंगा, वो किसी और एग्जाम के लिए डिवोटेड नहीं हो पाते हैं जितना वो सिविल सर्विस के लिए होते हैं। और इस तरह से बिना एग्जाम दिए अगर स्किप होते हैं तो उनका जो अंदर का जो रूह है ऐसा कांप रहा है डर से, मतलब हम क्या किए, घर वाले भी हमें नकार रहे हैं, समाज भी सोच रहा है कि तैयारी कर रहा था, लेकिन वे नहीं जान रहे कि 2 एग्जाम के बाद आप स्किप हो चुके हैं, 3 एग्जाम के बाद स्किप हो चुके हैं। क्या हुआ बताइए। देखिए बात, कितने लोग गए, किनसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत? हम लोग अंदर गए थे, चीफ सेक्रेटरी सर से भी मुलाकात हुई और अरे सॉरी सेक्रेटरी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि देखिए हमारे हाथ में पावर नहीं है, लेकिन किनके हाथ में पावर? ये पावर है कार्मी के हाथ में। लेकिन बोले कि आप लोग एक अच्छा किए कि एक हमको आके अपना रिप्रेजेंटेटिव एक रिक्वेस्ट दिया, आवेदन दिया। हाँ, एक आवेदन दे दिए। ये आवेदन लेकर ये खुद कार्मिक सचिव के पास जाएंगे और वहाँ मुलाकात करेंगे कि सर बच्चों का डिमांड है 1 अगस्त 2018 उम्र सीमा में छूट को लेकर, तो इसको कृपा देने की कृपा की जाए। मैंने बताया कि सर 1.5 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे। 1.5 लाख बच्चे तो ये नहीं मांग कर रहे कि परीक्षा हो, ये मांग कर रहे हैं हमको बैठने का मौका दीजिए, बस यही मौका है। उन्होंने बताया कि आपकी सारे दुख दर्द को हम बयां करते हुए आपकी बात जो है माननीय कार्मिक सेक्रेटरी से रखने का प्रयास करेंगे। और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि मेरे स्तर से पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को उम्र सीमा में छूट देने की जितना भी इसमें बताइए, हम 1-2 दिन में। हाँ बोले 102 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज आपको दिखने आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, भरोसेमंद हैं? हाँ बिल्कुल 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 बताए तो है कि ये चीज है। अभी आप लोगों ने क्या कुछ आंदोलन, कोई कहीं और मुलाकात सीएम से या कार्मिक जाकर के बातचीत करें? फिलहाल अभी हम लोग लगातार मुलाकात करेंगे। अब हम लोग हर जगह मिल लिए, एक बार अभी जा रहे हैं तुरंत चीफ सेक्रेटरी सर से मिलने, और मिल के वहां से फिर कार्मिक सेक्रेटरी सर को सारा बुलाएंगे। और हम लोगों ने हर जगह बात को रख चुका है, सारे मंत्रिमंडल से लेकर मुख्यमंत्री तक भी हम लोग लगे ही हुए हैं। अपना एक अलग अलग स्टैंड लगा हुआ है। सबको भरोसा जग गया? बिल्कुल भरोसा जगह, क्योंकि पिछले बार भी क्या था ना कि नीलिमा करकटा मैडम जब पूर्व चेयरमैन मैडम थी, उन्होंने जब मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कार्मिक सेक्रेटरी सर को बुलाकर ये निर्णय लिया गया कि नहीं, जल्द से जल्द इस पर, और तुरंत कार्रवाई भी हुई और तुरंत 2 से 4 दिन के अंदर सकारात्मक पहल भी दिखी थी।